बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन ए 2D प्लेन। तो इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए 2D प्लेन। तो इसका मतलब यह है, ये एक फिगर बना दे रहा हूँ। ये आपका ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जो होता है, ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस। समझो ये पॉइंट दिया हुआ है, कुछ कोऑर्डिनेट्स हो गए इसके, ठीक है। ये वाला पॉइंट का नाम दे दिया x2, y2 और ये वाले कोऑर्डिनेट का पॉइंट दे दिया x1, y1, ठीक है। तो इनके बीच का दूरी पता करना है, ठीक। तो पहले मैं बता दे रहा हूँ इसी तरीके से। तो इसको मैंने ग्राफ पे ले लिया पहले, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए 2D प्लेन पहले ग्राफ पे ले लिया, ठीक। अभी ग्राफ पे देखिए, ये वाला पॉइंट का प्रोजेक्शन हम लोग लेंगे। मतलब पहले इससे पहले एक और चीज़, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम आपने क्लास 8 में पढ़ा है। जैसे कि ये होता है ABC, तो इसमें राइट एंगल ट्राइंगल होता है। द सम ऑफ 2 परपेंडिकुलर साइड स्क्वायर ऑफ 2 परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। तो ये होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, ठीक है। ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो सेम इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी बनाएंगे। तो इसमें भी एज्यूम करते हैं ऐसा कोई ट्रायंगल होगा। ये एक्स डायरेक्शन में कितना चला है ये पता करना। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे तो ये x1 आएगा। ये वाला पॉइंट यहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे तो ये x2 आएगा। मतलब एक्स डायरेक्शन में कितना चला ये पता करना है। मतलब तो इससे पता चल जाएगा डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस क्या है, x1 मतलब x1 माइनस x2 होल स्क्वायर। x1 माइनस x2 हुआ। बाद में यहाँ पर अभी ये वाला y डायरेक्शन में है तो y का क्या है, y2 है और ये क्या है, y1 है, ठीक। तो ये वाले का क्या करेंगे, y2 माइनस y1, ठीक। तो ये वाला एक तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल हुआ आपका। इसको मैं अभी ग्राफ पे भी करके दिखा दूंगा जैसे आपके बुक में दिया हुआ है। तो इसमें क्या है कि AB स्क्वायर क्या हुआ, y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस BC क्या हुआ, ये वाला तो x1 माइनस x2 स्क्वायर इक्वल टू ये वाला स्क्वायर। मतलब ये डिस्टेंस को नाम दे दिया AC स्क्वायर। तो AC क्या होगा, रूट ऑफ y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक। मैं उसी तरीके से आप लोगों को इस पर बता दे रहा हूँ। इसमें प्रोजेक्ट करिए ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसलिए मैं बार बार मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसे। तो ये वाला प्रोजेक्ट करेंगे तो x साइड में कितना होगा, इसका x कोऑर्डिनेट्स कितना होंगे, ये वाला x2 हुआ। बाद में यहाँ से प्रोजेक्ट करिए, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हुए, x1 हुए। बाद में आपने यहाँ पे प्रोजेक्ट किया, मतलब ये वाई एक्स साइड में कितना चला है वो पता चल जाएगा हमको। तो एक्स साइड में कितना चला है, x2 माइनस x1, मतलब दिस माइनस दिस, तो इतना डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक। अब y डायरेक्शन में जो है, y डायरेक्शन में क्या है, ये कोऑर्डिनेट पे y कितना है, y2, ये डायरेक्शन में कितना है, y1। तो इसके अंदर माइनस जब करेंगे तो y1 माइनस y2, ठीक है। अब हमको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ABC। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर, ठीक। तो इसमें AB ये वाला नाम दे रहा हूँ, AB और ये D है, ठीक है। तो इसमें क्या है, AB स्क्वायर y1 माइनस y2 होल स्क्वायर, समझे। बाद में BD स्क्वायर माने x2 माइनस x1 स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर, ठीक है। तो AD इक्वल टू, जब AD यहाँ चलेगा तो रूट आ जाएगा, तो y1 माइनस y2 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है डिस्टेंस फाइंड आउट करने का। तो इसको ध्यान रखना, फॉर्मूला को सिंपल क्या करना, फॉर्मूला याद रखने के लिए ये वाला चीज़ें याद होनी चाहिए। तो अभी हम लोग पता करते हैं डिस्टेंस वगैरह। तो इसमें ट्रायंगल ADM दिया गया। अभी इन लोगों ने बोला है कि ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, मतलब AD कितना है, DM कितना है और AM कितना है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसमें क्या करना है, अभी ये देखिए, ये ग्राफ है, ये चीज़ ही मैंने ले लिया, ठीक है। अब मैंने यही चीज़ लिया हुआ सेम, ये डायग्राम को ही मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला को, अभी ये वाला फॉर्मूला आपका क्या है, AD इक्वल टू रूट ऑफ
x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो रूट x2 कितना है, समझो एज्यूम कर रहे हैं हम लोग ये x2 कॉमा y2, ठीक है, और ये x1 कॉमा y1, ठीक है। तो x2 कितना है 7 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ 7 माइनस 3 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 होल स्क्वायर। तो ये कितना होगा 16 प्लस 9 रूट ऑफ 16 प्लस 9, तो ये आएगा रूट ऑफ 25 विच इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, ठीक है। ये 5 यूनिट्स आया, मतलब एडी इक्वल टू 5 यूनिट्स, ठीक है। उसी तरीके से मैं ये वाला डिस्टेंस पता कर लेता हूँ, इसको भी नाम दे दिया x2 कॉमा y2, ताकि फॉर्मूला आपको याद रख सके। फॉर्मूला आप बार बार लिखते जाइएगा, इसलिए स्टेप वाइज लिखते जाइएगा, ठीक। तो ये वाला डिस्टेंस अब मैं पता कर रहा हूँ, ठीक। आपको ऐसे ग्राफ पेपर पे नहीं, ग्राफ पेपर में बनाना है और बाद में इसका सोल्यूशन देना होता है, ठीक है। तो प्रॉपरली इसे मतलब पेपर पे लिखिएगा, ठीक। अभी यहाँ पर फिर से एम का हम लोग फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। हमें फॉर्मूला याद है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो x2 क्या है आपका 9, ठीक है, सीधा पुटअप करना है 9, x2 9 है, x1 क्या है 3 माइनस 3 होल स्क्वायर, ठीक है। y2 क्या है 6 माइनस y1 क्या है आपका 4 होल स्क्वायर। तो ये कितना हुआ आपका रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस यह 6 माइनस 4 2 स्क्वायर। तो ये कितना हुआ रूट ऑफ 36 प्लस 4 विच इज इक्वल टू रूट 40। ये रूट 40 यूनिट्स है, ठीक। ये वाला रूट 40 यूनिट्स मीन्स एम इक्वल टू रूट ऑफ 40 यूनिट्स, ठीक। उसी तरीके से हम लोग ये एज्यूम, अभी मैंने x2 y2 दे दिया, तो इसमें से कोई एक x1 y1 एज्यूम कर लेता हूँ। तो अभी मैं इसे x1 y1 एज्यूम कर लेता ताकि फॉर्मूला में आसानी हो जाए, इसलिए, ठीक। ये वाला हम लोगों ने निकाल लिया, अब ये वाला पता कर रहे हैं, ठीक। इसमें क्या है रूट ये क्या है dm इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ठीक है। रूट ऑफ x2 कितना है इधर 9, ठीक है, x1 कितना है आपका 7 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है आपका 6, y1 कितना है आपका 1 माइनस 1 होल स्क्वायर। तो 9 माइनस 7 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 6 माइनस ये कितना होगा 25 4 प्लस 25 इक्वल टू रूट ऑफ 29 यूनिट्स। ये वाला कितना आएगा आपका dm इक्वल टू रूट ऑफ 29 यूनिट्स। तो इससे हम लोग इस तरीके से डिस्टेंस पता कर सकते हैं, ठीक है। ये ट्राइंगल के हमने डिस्टेंस पता किए, ये बहुत ध्यान देना, मतलब ये आगे भी बहुत काम आएगा, ठीक है। इस तरीके से मतलब आपको फॉर्मूला लिखना, फॉर्मूला आप लिखते जाइए, हर बार जब जरूरत पड़ रहा फॉर्मूला लिखते जाइए, तो याद हो जाएगा आपको फॉर्मूला। और ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है, तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट मैंने बताया, ठीक। और अभी वही चीज़ अगर हम लोग अगर इसमें इन्होंने क्वाड्रेंट चेंज किया है, बस ये मिरर इमेज है, मिरर इमेज मतलब अगर यहाँ पे पलटे तो सेम डिस्टेंस ही आएगा। तो इसमें डिस्टेंस क्या डिफरेंट होगा कि दूसरे क्वाड्रेंट में जब जाएगा तो वो हमको पता करना है, ठीक। तो इससे मतलब प्लस माइनस से मतलब ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं होता, ठीक। और इसमें ध्यान देना, आप लोगों को बच्चे लोग कोई लोगों को कन्फ्यूजन होता है प्लस माइनस के कॉन्सेप्ट में, मल्टीप्लिकेशन में। तो इसमें क्या करना है, एक ट्राइंगल बना लो, ठीक है। ये प्लस माइनस माइनस एक ट्राइंगल बना लिया आप लोग। तो अभी प्लस इंटू माइनस ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, रिजल्ट माइनस आएगा। प्लस इंटू माइनस इंटू माइनस, ये देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, ये प्लस आ जाएगा, माने प्लस इंटू माइनस इंटू प्लस, ये क्या आएगा माइनस आएगा, माइनस तीसरा वाला माइनस ही है। तो इस तरीके से हम लोग ये कॉन्सेप्ट के थ्रू याद रख सकते हैं। इसके अंदर जैसे साइन का चीज़ें आएंगी अभी इधर, तो आप लोग को कन्फ्यूजन होता है बहुत बच्चे लोगों को, तो इस तरीके से ट्राइंगल के कॉन्सेप्ट से आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक। अभी हम ये वाले का डिस्टेंस पता करते हैं। तो इसमें हम लोगों ने डिस्टेंस पता किया था, ये वाला AD 5 यूनिट्स था, तो AD 5 यूनिट्स था। तो AD यहाँ पर भी 5 यूनिट्स है कि नहीं,
डिस्टेंस तो एक्चुअली सेम, बस क्वाड्रेंट चेंज हुआ है, तो वो उससे हम लोग पता कर रहे हैं अभी। ठीक, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, ये वाले को x2, y2 दे दिया नाम, और ये वाले को x1, y1 दे दिया नाम। ठीक, बाद में यहाँ पर अब मैं इसी फिगर में बताने जा रहा हूँ। तो फॉर्मूला क्या है आपका, a डैश डी डैश इक्वल टू, फॉर्मूला सेम है वही लिखते चले जाओ, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो रूट ऑफ x2 क्या है आपका, x2 क्या है -3, जिस तरीके से लिखा है उसी तरीके से। बाद में x1 क्या है -1, तो ये माइनस इंटू ये -7 होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 क्या है आपका, y2 4, ये देखिए 4 है यहाँ पर 4, माइनस y1 क्या है आपका 1 होल स्क्वायर इक्वल टू, अभी देखिए क्या आता है रिजल्ट, माइनस, ये इस तरीके से, सॉरी। ठीक है, तो अभी -3, माइनस इंटू माइनस, अभी मैंने बताया ये वाला, ये देखिए कॉन्सेप्ट, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ पर क्या आएगा -3 + 7 होल स्क्वायर। ठीक है, -3 माइनस इंटू माइनस प्लस 7 होल स्क्वायर प्लस 4 - 1, ये क्या होगा 4 - 1 होल स्क्वायर। तो ये कितना हो रहा है आपका, रूट ऑफ 7 -3 + 7 कितना होगा 4 स्क्वायर। ठीक, और 4 - 1 होल स्क्वायर कितना होगा 3 स्क्वायर। तो ये कितना हो रहा है आपका, रूट ऑफ 16 + 9 इक्वल टू रूट ऑफ 25 विच इज इक्वल टू 5 मिनट्स। मतलब a डैश और d डैश 5 मिनट्स है। मतलब इधर साइन से कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होगा, मगर साइन इधर प्रॉपरली पुटअप करना तभी आपका प्रॉपर है। फॉर्मूला जैसा है याद रख लो, कॉन्सेप्ट मैंने बता दिए आप लोगों को, याद रख लो। इस तरीके से कॉन्सेप्ट है आपका ये वाला, ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट से याद कर लो। बाद में फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा है, बाद में हम लोगों ने सेकंड क्वाड्रेंट में वही ट्रायंगल को रखा, मगर डिस्टेंस सेम आएगा, बस ये कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, और बच्चे मतलब इसके अंदर ये सेम तरीके से डीएम अगर निकालेंगे तो 29 यूनिट्स आएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग डीएम निकालेंगे, अगर ये वाले इसमें अगर डीएम निकाल रहे हैं, डीएम निकालेंगे तो 29 यूनिट्स आएगा, एमए निकालेंगे तो 40 यूनिट्स आएगा, इसी तरीके से सेम। ठीक है बच्चे, अगले इसमें हम लोग पढ़ेंगे एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइजेस, मतलब सीरीज बाय सीरीज। और काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल।